नमस्कार दोस्तों, पैसा और बाज़ार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारे एक व्यूअर अमित त्रिपाठी जी ने लोगों से पूछा था कि छोटी-छोटी बचत और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बताएं। तो आज हमने एक ₹30 पर डे और ₹50 पर डे के सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। वैसे दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि सेविंग काफ़ी बोरिंग विषय है। काफ़ी लोगों से हमारी बातचीत होती है, सभी लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं और काफ़ी फिर बाद में जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो तनाव में रहते हैं। सेविंग में क्या होता है कि आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलता है, मतलब कि आपको तुरंत कोई प्लेजर, कोई आनंद नहीं मिलता है, इसलिए लोग बोरिंग मानते हैं। लेकिन यदि हम कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, तो हमको तुरंत आनंद मिलता है। तो यदि आज तुरंत आनंद ले रहे हैं तो बाद में काफ़ी पेनफुल होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि सेविंग का भी अपना महत्व है और इस सेविंग को यदि इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो आपकी आगे की लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है। मानना न मानना आपका विषय है। तो आज हम बात कर रहे हैं ₹30 पर डे सेविंग के बारे में। यदि आप ₹30 पर डे बचाते हैं तो 10 साल में 1,09,000 से अधिक बचा लेंगे। 20 साल में आप 2,19,000 से अधिक बचा लेंगे। 30 साल में 3,28,000 की बचत कर लेंगे। 40 साल में 4,38,000 बचा लेंगे। यदि इसी को ₹50 पर डे बचाते हैं तो आप देखेंगे 20 साल में आप 3,65,000, 10 साल में 1,82,000, 30 साल में 5,47,000, 40 साल में 7 लाख से अधिक रुपए आप सेव कर लेंगे। लेकिन इतना लंबा समय में यदि इतना पैसा सेव हो रहा है तो सेविंग तो ठीक है, आप ₹50 पर डे बचा रहे हैं या ₹30 या ₹20, लेकिन यदि इसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए, ये जो आप पैसा बचा रहे हैं, तब क्या होता है? इफ़ यू इन्वेस्टेड दिस अमाउंट, तो यदि ₹30 को आप बचाएं और 10 साल तक बचाते हैं और निवेश करते हैं और यदि बैंक या पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो 1,09,500 आप बचा रहे थे वो बढ़कर 1,56,000 से अधिक हो जाएगा। और यदि 20 साल तक आप पोस्ट ऑफिस या बैंक में करते हैं तो 4,71,000 हो जाएगा और ये 30 साल में 11 लाख बढ़ के हो जाएगा और 40 साल में 23 लाख रुपए आप तैयार कर लेंगे। लेकिन यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, जैसा आप लोग जानते हैं कि औसत म्यूचुअल फंड का रिटर्न 19% के आसपास है, सारी स्कीम को यदि हम एवरेज में कन्वर्ट करें। लेकिन यदि हम 15% का एज्यूम कर लें कि 15% रिटर्न मिलेगा तो 10 साल में आप 2.5 लाख बचा लेंगे। आपका जो अमाउंट 1,09,000 था बढ़ के 2.5 लाख हो जाएगा। 20 साल में 13 लाख रुपए, 30 साल में 63 लाख रुपए। आप 30 साल में यदि ₹30 पर डे बचा रहे हैं तो आप 63 लाख से बन जाएगा आपका और 40 साल में तो आप करोड़पति हो जाएंगे यदि 2,82,00,000 आपका हो जाएगा यदि ₹30 पर डे आप बचाते हैं। यदि आप ₹50 पर डे बचाते हैं तो आप देखें कि उसको बचा करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बैंक या पोस्ट ऑफिस में 2,61,000 हो जाता है 10 साल में, 20 साल में 7 लाख से अधिक, 30 साल में 1,18,00,000 और 40 साल में आपका 39 लाख हो जाएगा। लेकिन यदि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपका 20 साल में 22 लाख तैयार हो जाएगा और 30 साल में आप करोड़पति हो जाएंगे और 40 साल में 4 करोड़ से अधिक रुपए आपके पास हो जाएंगे। तो आपकी जो आगे की लाइफ है पोस्ट रिटायरमेंट, वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आप फाइनेंशियली जो है सशक्त रहेंगे, इंडिपेंडेंस रहेंगे, अपने बच्चों पे और परिवार पे बोझ नहीं रहेंगे। क्योंकि अक्सर होता है कि बच्चे और परिवार का बोझ ढोते ढोते जब हमारी पोस्ट रिटायरमेंट का समय आता है तो हम खुद बोझ बन जाते हैं। तो यदि छोटी छोटी ये बचत आप करें, और ये बहुत ज़्यादा बचत नहीं है, जो छोटे निवेशकों के लिए ये है कि जो छोटी कमाई है और ज़्यादा बचत नहीं कर पाते, यदि थोड़ा सा वो ध्यान दें तो ये बचत की जा सकती है। हमने पहले ही बताया कि सेविंग काफ़ी बोरिंग विषय है और इसमें कोई बहुत जल्दी तैयार नहीं होते। यदि कुछ सेव भी कर लेते हैं तो कुछ जहाँ कुछ सेव हो जाता है तो उसको फिर खर्च कर देते हैं, कुछ ना कुछ खरीद लेंगे और सेविंग को ब्रेक कर देंगे क्योंकि उसमें उनको आनंद नहीं आता है। अब दूसरा सवाल आता कि सेव कैसे करें, इस पैसे को ₹30 ₹20 कैसे बचाएं। तो कुछ आइडिया हमने दिया है, बहुत सारे आइडिया आप लोग खुद जानते होंगे और हो सकता है हमसे बेहतर जानते हों।
लेकिन जैसे देखते हैं हम लोग कि इनकम किस कोई 10,000 15,000 20,000 रुपये महीने कमा रहा है, लेकिन काफ़ी ये चीज़ें उसके अंदर होती हैं कि पान मसाला खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, और हमारे कहने से कोई छोड़ भी नहीं देगा। लेकिन अब इसमें यदि ध्यान दें कि स्मोकिंग आपके एक तो हेल्थ के लिए ख़राब है, नहीं करना चाहिए। यदि कर भी रहे हैं तो ध्यान दें कि आप यदि दिन में 20 सिगरेट पी रहे हैं तो उसकी संख्या घटा करके 15 करें, 12 करें, 10 करें। इसी तरीके से यदि आप अल्कोहल में ज़्यादा है या शराब पीने में पैसा खर्च कर रहे हैं उसको कम करें। गुटखा यदि आप 20-30 खा रहे हैं उनको घटाएं, 10 खा रहे हैं तो और थोड़ा कम करें। पान मसाला खा रहे हैं, रजनीगंधा खा रहे हैं, इनको थोड़ा सा कम करें, तो आप देखेंगे कि आपका ये बहुत आसानी से 50 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये जैसा जिस खा रहा है वो बचा सकता है। कुछ और घर में भी जैसे हम लोग जंक फूड मंगाते हैं तो उनकी संख्या कम करें। कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल वैसे भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है, सभी लोग जानते हैं। कोशिश करें कि इसकी मात्रा को कम करें। घर में जो एनर्जी इस्तेमाल करते हैं उसका मिसयूज़ कम करें, ये यूज करें, मिसयूज़ ना करें। जैसे खुला एसी को छोड़ देना, पंखे खुले छोड़ देना, लाइट बिना ज़रूरत के जला के रखना। दूसरा, यदि आपको आस पड़ोस में कहीं जाना है या सब्ज़ी मंडी जाना है या कुछ बगल की दुकान में जाना है तो मोटरसाइकिल का, कुछ लोग कार का इस्तेमाल करते हैं। कोशिश करें कि ना करें, पैदल जाएं तो आपको स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आपके जो छोटे छोटे जो बचत है होने लगेगी। और बिना मतलब की सामान को ज़बरदस्ती जो परचेजिंग मार्केटिंग करते समय परचेजिंग न करें। जो ज़रूरत की चीज़ें हों ज़रूर खरीदें, लेकिन अनावश्यक चीज़ें जो ज़रूरत की नहीं हैं उनको ना खरीदें। ये छोटी छोटी बातें ध्यान देंगी, बहुत सारी चीज़ें आप लोग ध्यान देते भी होंगे। और यदि कुछ इसके अलावा भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं तो हम लोग उसको शामिल करेंगे, लोगों को बताएंगे। तो इन चीज़ों को यदि ध्यान देंगे तो 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये पर डे बचाना कोई बड़ी बात नहीं हो। और उस पैसे को यदि आप इन्वेस्टमेंट कर दिए तो आप कुछ भी खर्चा पानी करते रहिए और इन पैसे को इतना केवल ध्यान रख करके बचाते रहिए तो आप एक जो रिटायरमेंट लाइफ है आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप किसी के ऊपर बोझ नहीं रहेंगे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रहेंगे और आप करोड़पति रिटायर होंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो लोग बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा इनकम है जिनकी कमाते हैं वो बहुत सारा पैसा अपने रिटायरमेंट के समय बचा लेते हैं, ऐसा नहीं हो पाता है। क्योंकि चाहे जो ज़्यादा कमाने वाले हैं उनका ज़्यादा खर्चा होता है, जो कम कमाने वाले हैं उनका भी उतना ही खर्चा होता है। तो बचाने की एक प्रवृत्ति होती है, ये हैबिट है। हैबिट यदि आपने डाल दिया है इन चीज़ों की तो बचाने में कठिनाई होती है। यदि हैबिट आपने डाल दिया सेविंग की और सेविंग को यदि निवेश में कन्वर्ट कर दिया है तो आप निश्चित मान लीजिए कि आपकी आने वाली जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है बहुत अच्छी होगी। चूँकि और सारी बातें करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और आजकल आप लोगों की आदत हो गई है रील देखने के लिए, तो चाहे इन्वेस्टमेंट का वीडियो हो या ज्ञान का वीडियो है आप लोग पूरा नहीं देखते हैं। तो और हमारी तो सलाह रहेगी कि आप इस तरीके की वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको जानकारी बढ़ेगी। और यदि आपको भी कुछ जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, जिससे हमारी भी जानकारी बढ़े। और कोई यदि विषय पे जानकारी चाहिए तो आप लिखेंगे तो हम उसकी जानकारी देंगे। जो लोग चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।